एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज लर्न विद मनीषा। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो आपका आज इंतज़ार खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, फिजिक्स क्लास 12। जैसा कि मतलब बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि दी कब क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगी, तो लीजिए मैं आज स्टार्ट कर दी हूँ। तो क्या है, क्लास 12 का आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे चैप्टर 1, जो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है हमारा चैप्टर नेम हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नेम है। तो ये चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का क्या होगा, आज इस वीडियो में केवल बेसिक नॉलेज देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैसे शुरू करते हैं कि पूरी फिजिक्स किस पे डिपेंड है, मतलब कि पूरी फिजिक्स में पढ़ना क्या होता है। तो पूरी फिजिक्स में हमको पढ़ना ये होता है कि एक फिजिक्स को देखिए, फिजिक्स दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है और एक क्या होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्या होता है, एक मॉडर्न फिजिक्स होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना ही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो तरह का होता है, मतलब इसको दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोडायनेमिक। इफ यू आर अंडरस्टैंड बोथ वर्ड, इट मीन्स यू 50% ऑफ दिस टॉपिक यू अंडरस्टैंड। अगर आपने क्या कर लिया है, इस दोनों वर्ड का मतलब समझ लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप 50% क्या हुए हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। हम जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो किस मतलब क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक, इसको भी क्या करते हैं हम, टू पार्ट में तोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, एंड डायनेमिक मीन्स क्या होता है मोशन। डायनेमिक मीन्स क्या होता है मोशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एट मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एट मोशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट पढ़ना आपको, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ना है। ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहेगा तो उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा तो उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे कि हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या आ जाता है, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है हमारा। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे ये पार्ट हमारे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा एंड फोर्स 0। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ना ही क्या, जब वहाँ पे हमारा न्यूटन साहब ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में होगा तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा, वहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा, तो जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह का चार्ज है। क्या है, एक तरह का चार्ज है। तो अब हम चार्ज को समझ लेते हैं। चार्ज क्या होता है, इट इज, क्या है ये, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक क्या है हमारा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज क्या है, एक तरह का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का। अब इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब ये हो गया कि अब जो पार्ट है ना उसका और सब पार्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब उस चीज को और तोड़ नहीं सकते हैं, वो क्या होता है हमारा इंट्रिंसिक। चार्ज क्या है, एक मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसे कि हम और क्या करते, फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या है हमारा चार्ज है।
क्या है हमारा? चार्ज है। आया समझ में? चार्ज क्या होता है? चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसे कि हम और सब पार्टिकल में तोड़ नहीं सकते हैं, वही हमारा क्या है? चार्ज है। क्या है हमारा? चार्ज है। चार्ज का सिंबल क्या है हमारा? सिंबल ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है? सिंबल क्या होता है चार्ज का? तो क्यू से इसको क्या करते हैं हम? रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किसकी यूनिट है क्यू? चार्ज की। किसकी यूनिट है क्यू? चार्ज की। ठीक है। अब एसआई यूनिट क्या होता है? ये तो सिंबल हो गया। फिर एसआई यूनिट की बात कर ले हम, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? कूलम। किसका? कूलम होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है? क्यू होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है। अब हमारा क्या है कि चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि फिजिकल क्वांटिटी है? तो चार्ज हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है हमारा चार्ज? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या? चार्ज। चार्ज हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? तो ये क्या है? चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम चार्ज दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है चार्ज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, दो टाइप का चार्ज होता है। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। आगे समझ में? पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे समझ में? ये हमारे क्या थे? ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में थे? चार्ज का। ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में था? चार्ज का इन्फॉर्मेशन था। एक और प्रॉपर्टी है चार्ज का कि क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है दूर भगाना। क्या करते हैं वो लोग? आपस में फोर्स लगा के उन्हें क्या करना चाहते हैं? दूर फेंकना चाहते हैं एक दूसरे चार्ज को। ठीक है, तो रिपेल का मतलब हो गया दूर दूर हो जाना। तो कौन कौन से? जब सेम टाइप के चार्ज होंगे, मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव नेगेटिव हो, ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। आगे समझ में? तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारी क्या थी? पूरी चार्ज के बारे में थी। ठीक है, चार्ज और मास। मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है? ठीक है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका? मैटर का। और मास भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है किसका? मैटर का ही। ठीक है, जैसे कि अगर कोई चीज है तो उसका क्या है? मास है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे कि ये मार्कर है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको हम और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका कुछ मास होगा। ठीक, तो अब हम मास और चार्ज में क्या पढ़ लेते हैं? डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंस बिटवीन क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ठीक है, मास क्या होता है? ये भी क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका? एक किसी भी मैटर का। क्या है? मैटर का क्या है? हमेशा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आगे समझ में? पहला डिफरेंस तो ये हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑलवेज कम्स along मास। जब भी अगर चार्ज आएगा तो क्या होगा? उसका कुछ ना कुछ मास होगा, मतलब उसके साथ मास आएगा। लेकिन मास है तो ये जरूरी नहीं है कि वो मास पे क्या होगा? चार्ज होगा। जैसे कि मार्कर क्या है? एक मास है, इसका क्या है? कुछ मास होगा। तो ये मास तो है, लेकिन क्या है? जरूरी है इस पे चार्ज है? अगर चार्ज रहता तो ये मेरे हाथ में नहीं रहता, तो क्या है? इस पे चार्ज नहीं है। तो जो मास होता है वो किसके विदाउट चार्ज आता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो क्या होता है? हमेशा वो मास के साथ आता है। तो पहला डिफरेंस तो हमारा यही हो गया। तो मास
में और may not come along charge। ठीक, आगे समझ में कि ये जरूरी नहीं है कि मास क्या हो हमारा चार्ज के साथ ही है, लेकिन चार्ज कंपल्सरी है कि वो हमेशा किसके साथ आएगा, मास के साथ आएगा। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मास क्या कभी सुना है को -5 kg के है? नहीं, कभी भी ये क्या होगा, निगेटिव में नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, आगे समझ में। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, चार्ज जो हमारा होता है, चार्ज इज इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। आगे समझ में। लेकिन मास क्या होता है, मास डिपेंड अपॉन स्पीड, मास डिपेंड अपॉन स्पीड। ठीक है, चार्ज हमेशा इंडिपेंडेंट होगा किस पे, स्पीड पे। इसका मतलब ये हो गया कि आप चार्ज का कितना भी स्पीड बढ़ा देंगे वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो जो जितना चार्ज होगा वो उतना ही रह जाएगा। लेकिन मास क्या होता है, वेरी करता है, वो चेंज होता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है, m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। क्या होता है, v² अपॉन c²। क्या एक तरह का रिलेटिव मास का क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, या वो क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, v क्या है, वेलोसिटी है किसकी, लाइट, और c क्या है, ये क्या स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या है, मास की वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, मास ये स्पीड के साथ क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, क्या करता है, वेरी करता है। तो जो फॉर्मूला है m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। तो m0 क्या है, मास ऑफ द रेस्ट बॉडी, मतलब रेस्ट बॉडी पे उसका कितना मास है, v क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। आगे समझ में। ये क्या होता है, स्पीड पे वेरी करता है हमारा। ठीक है, तो जो मास होता है वो डिपेंड अपॉन स्पीड होता है। ये सब क्या है, हमारी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में भी आ सकता है, कैसे आ जाएगा कि बताइए कि मास और चार्ज में से कौन डिपेंड होता है स्पीड पे। तो जब आपको ये पता रहेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो वो मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो स्पीड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हम किसकी, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अब। ठीक है, ये तो डिफरेंस था किसमें, मास और चार्ज में क्या डिफरेंस था। अब हम चार्ज की क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी जो हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। कंजर्वेशन में क्या होता है, संरक्षण, बचा के रखना। मतलब चार्ज ना तो कभी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्या ये, डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म करना। ठीक, चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसेबल, इट इज ओनली, क्या होता है ये क्या हो सकता है, ट्रांसफर होता है, बॉडी टू बॉडी क्या होता है, चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इट इज ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कि चार्ज ना ही कभी खत्म कर सकते हैं और ना ही हम उसको बना सकते हैं। ये केवल क्या होता है, एक बॉडी टू दूसरे बॉडी क्या होता है हमारा, कंजर्व होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड बॉडी इज इक्वल। क्या होगा हमारा, इक्वल होगा
आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट या इक्वल। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि चेंज नहीं होगा, जितना होगा एक बॉडी पे चार्ज वो क्या हो जाएगा, या तो उतना ही रह जाएगा या तो दूसरे बॉडी पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि हमारा एक बॉडी है, एक सिस्टम है, ठीक है, आ गया, और एक बॉडी ये है। यहाँ पे इस पे कौन कौन सा चार्ज है, 3+ है और -1 है और +2 है और -3 है। आ गया, ये है, ठीक, कूलम। अब इसी बॉडी पे अगर मैं क्या कह दूं कि -3 कूलम का इस पे चार्ज है, +2 कूलम का चार्ज है, और जो -1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, या +1 कूलम का चार्ज है, तो बताइए चौथा जो यहाँ पे चार्ज होगा वो कितना होगा। तो हमको पता है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, जो चार्ज की प्रॉपर्टी वो क्या होता है, कंजर्व होता है, वो हमेशा क्या होगा, इक्वली होगा। ठीक है, क्या होगा, ये इक्वली होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि Q1, इसका देखते हैं, इसका यहाँ देखते हैं, इसका यहाँ देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 किसके इक्वल होगा, Q2, ठीक है, Q-1 + Q-2 + Q-3 + Q-4, ये क्या होगा, आइसोलेटेड है तो ये इक्वल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम सम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, +3, इसको हम सिंबल के साथ रखेंगे। सिंबल का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, मतलब साइन के साथ। तो +3 -1 +2 -3 किसके इक्वल होगा, -3 +2 +1 +x, ये हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 + 5, और 5 में से क्या हो जाएगा, 4 चला जाएगा, तो क्या होगा, 1 कूलम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 है, ये क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 0, तो इधर क्या बचा x, तो x की जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 1 कूलम का, क्या होगा, 1 कूलम का। तो ये x किसके इक्वल होगा, 1 कूलम का। तो क्या करना है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, किसकी प्रॉपर्टी है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, जो कि क्या होता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट होता है। तो चार्ज जो इस बॉडी पे होगी वही क्या होगी, इस बॉडी पे भी होगी। तो इसका Q1 Q2 Q3 Q4 किसके इक्वल होगा, Q-1 Q-2 Q-3 Q-4। ठीक है, हम इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोई क्या एक प्रॉपर्टी है, जिसको प्लस माइनस के साथ ही लिखेंगे हम। अगर प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। तो +3 -1 +2 एंड -3। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 1 कूलम आ रहा है और इसको सॉल्व करने पे यहाँ x आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या हमको मिल गई, 1 कूलम। क्या मिल गई हमको, 1 कूलम। आगे समझ में आना भी चाहिए क्योंकि बहुत ईजी था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 सिस्टम है। ठीक, अब हम इस पे क्या कर देते हैं, चार्ज रख देते हैं, +3 कूलम का, +1 कूलम का, और क्या रख देते हैं, -2 कूलम का। ठीक, अब इस पे भी हम रख देते हैं चार्ज, तो +2 कूलम, +3 कूलम एंड हम इसको यहाँ पे क्या होगा, तीसरा चार्ज। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, या तो सॉल्व ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, +3 कूलम, +1 कूलम एंड -2 कूलम इक्वल्स टू +2 कूलम, ठीक, +3 कूलम एंड +x। आगे अब इसको करेंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 कूलम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 3 कितना होगा, 5 कूलम। ठीक, इसको हम यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 कूलम। तो x की क्या वैल्यू आ रही है, -3 कूलम। आगे समझ में, ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, चार्ज की। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब दूसरे प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है हमारा दूसरा प्रॉपर्टी,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन समझ आया। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटाइज। सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, अवेलेबल इन ए फिक्स्ड रेशियो, अवेलेबल इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, आगे समझ में, फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, ये होता है क्वांटाइजेशन का मतलब। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है अवेलेबल इन ए फिक्स्ड अमाउंट, कि जो कोई चीज है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो जो द स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होगा, द स्मॉलेस्ट चार्ज द कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इट्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि हमेशा क्या होगा, 1 कूलम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का ही क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, अगर एक बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका डबल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ट्रिपल होगा, लेकिन कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वांटाइज है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि क्वांटाइजेशन का जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज, वो हमेशा चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 ये -1 -2 -3 ये, कभी भी 2.5 नहीं बोलेगा। जैसे कि अगर हमको एक मार्कर लेने जाना है तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमको एक मार्कर दे दीजिए। ठीक, 2 मार्कर लेना होगा, दो मार्कर बोल देंगे कि आप हमको क्या दे दीजिए, 2 मार्कर दे दीजिए। क्या कभी आप जाके कहेंगे 2.5 मार्कर चाहिए हमको, क्यों, क्योंकि ये चार्ज क्या है, ये मास क्या है, क्वांटाइज्ड। क्या है हमारा, क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब ऐसे कि मान ले कि क्या है, थप्पड़ भी कोई अगर लगा रहा है, एक थप्पड़, तो थप्पड़ भी क्या लगाते हैं, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, कभी 2.5 थप्पड़ नहीं ना लगा सकते किसी को। तो वैसे ही जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। और ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ